Good morning, students. Today we will read rest of the part of the chapter 13, Fifth Form Justice. I want some place where I can explode. Marley is saying this. I want some place, कोई ऐसी जगह जहाँ मैं जाके एक्सप्लोड हो जाऊँ. This is just the beastliest thing that's ever happened to me in all my life. मेरी पूरी लाइफ में ऐसी अमानवीय घटना मेरे साथ नहीं हुई. I can't understand it, puzzled Mavis with her forehead in wrinkles. Mavis puzzled है, जो कि उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है. वो अपने forehead पर रिंकल डाले हुए है और कह रही है आई कांट अंडरस्टैंड इट. मैं इसको नहीं समझ सकती. Marley was stumping along the path with her hands in the pocket of her jersey. मर्ले अपनी जर्सी की पॉकेट में हैंड्स रखे हुए स्टम्पिंग यानी पैरों को ज़ोर से पटकते हुए आगे जाती है. वाई शुड दे एक्यूज मी ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ क्लाइंबिंग इन थ्रू द स्टडी विंडो. उन्होंने सारी दुनिया में विंडो से क्लाइंब करने का यानी विंडो पे चढ़ने का जो इल्ज़ाम है, एक्यूज़ है, वो मुझ पर ही क्यों लगाया. साइबिल मस्ट हैव सीन ड्रीमिंग. ज़रूर साइबिल ने कोई सपना देखा है. शी इज़ एन इडियट ऑफ गर्ल. वो एक मूर्ख लड़की है. शी हैड इमेजिन एनीथिंग फ्रॉम अ घोस्ट टू अ बर्गलर. वो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, एक भूत से लेके एक चोर तक. वॉट आर वी गोइंग टू बी अबाउट इट. अब हम क्या करेंगे इसके लिए. आई विश टू गुडनेस दे वुड टेल मिस मिचेल, कि वो मिस मिचेल को बता देंगे. आई हैड रैदर शी न्यू. हो सकता है शी न्यू, वह जानती हैं. I have a jolly good mind to go and tell her myself. मेरे माइंड में एक आइडिया है कि हम पहले जाकर खुद उन्हें सब बता दें. Then I should have first inning and she had hear our side of it. इससे हम फर्स्ट होंगे उन्हें बताने वाले और वो हमारी साइड सुनेंगी. मीन्स हमारी बात को वो प्रीफर करेंगी. हेलो दिस क्लाइव. It was that lively young gentleman who came walking along the garden wall and took a flying leap on path, just avoiding one of the best flower beds. क्लाइव एक यंग जेंटलमैन जो कि गार्डन की वॉल से छलांग लगा कर लीप यानी कि छलांग लगाकर एक फ्लावर बेड से उसको अवॉइड करके वहाँ पर पाथ यानी कि रास्ते से आया है. देयर्स अ होल ट्राइब ऑफ लेडीज़ इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो बैठी हुई हैं ग्रुप में ही. वॉलंटियर्ड. उसने कहा आई कैरिड माई टी इन टू द समर हाउस, कि मैं अपनी जो टी है उसे समर हाउस में ले जा रहा हूँ. हैव ए बंक टू. आई डोंट ब्लेम यू. कि तुम भी या तुमने भी बंक किया, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. यू आर लुकिंग डाउन इन द माउथ बोथ ऑफ यू. कि तुम दोनों का जो फेस है वो डाउन लग रहा है. एग्ज़ाम गोन रॉन्ग दिस आफ्टरनून. क्या तुम्हारा एग्ज़ाम गलत हो गया है. शैल आई टेल योर फॉर्च्यून्स अगेन. क्या मुझे फिर से तुम्हारा जो फॉर्चून है यानी कि तुम्हारा भविष्य बताना होगा. योर प्रीशियस फॉर्चून हैज़ गॉट अस इन टू ए ग्रेट डील ऑफ ट्रबल. आंसर मर्ले. मर्ले ने आंसर किया कि तुम्हारा जो ये ग्रेट प्रीशियस कीमती फॉर्चून है ना, उसने हमें एक ट्रबल में, एक परेशानी में, बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया. हाउ डू यू मैनेज टू गैस दोज क्वेश्चन. कि तुमने वो क्वेश्चन गैस कैसे किए. दे वर एक्चुअली इन अवर पेपर. जो कि हमारे एक्चुअली पेपर में थे. क्लाइव पुल्ड हिज फेस इनटू ए वैरायटी ऑफ ग्रिम्सेस. क्लाइव ने वैरायटी ऑफ ग्रिम्सेस यानी बहुत तरह के फेस बनाने शुरू कर दिए. यू यंग रिच, cried Merle, chasing him down the path as a fled. मर्ले उस पर चिल्लाई और यू यंग रैच और उसे पाथ की तरफ पकड़ने के लिए गई. शी टुक हर हैंड. उसने उसका फ्रॉम हर पॉकेट टू कैच होल्ड ऑफ हिम. उसने उसे पकड़ने के लिए पॉकेट से अपना हैंड निकाला. एंड एज शी डिड सो, जैसे ही उसने ऐसा किया, आउट ऑफ फ्लू अ पेन नाइफ ऑन टू द ग्रास. उसमें से एक पेन नाइफ ग्रास पर गिरा. क्लाइव पाउंस अपॉन इट इमीडिएटली एंड पिक इट अप. क्लाइव उस पर झपटा. किस पर. पेन नाइफ पर तुरंत ही, और पिक्ड इट
अप, और उसे उठा लिया। आई हैव बीन लुकिंग फॉर दिस एवरीवेयर ही डिक्लेयर्ड, उसने कहा कि मैं इसे सब रहा था। हाउ डिड इट गेट इनसाइड माई पॉकेट, आस्क मर्ले, आई नेवर पुट इट देयर। मर्ले ने पूछा कि ये हाउ डिड इट गेट इनसाइड माई पॉकेट, ये मेरी पॉकेट के अंदर कैसे आया। आई नेवर पुट इट देयर, मैंने उसे वहाँ नहीं रखा। क्लाइव एक्सक्लेम मैविस विद अ सडन फ्लैश ऑफ इंट्यूशन, डिड यू वियर मर्ले जर्सी यस्टरडे। अब मैविस ने एक्सक्लेम्ड होते हुए, सरप्राइज्ड होते हुए उसे कहा, क्लाइव विद अ सडन फ्लैश ऑफ इंट्यूशन, यानी कि ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बिलीव, उसे विश्वास, मतलब एक उसे विश्वास हुआ, और उसने कहा, डिड यू वियर मर्ले जर्सी यस्टरडे, क्या तुमने कल मर्ले की जर्सी पहनी थी। आई रिमेंबर शी फाउंड इट वेट, मुझे याद है कि उसको ये गीली मिली थी, वेट थी। आई वेरीली बिलीव यू ड्रेस अप इन हर क्लॉथ एंड वेंट टू स्कूल, मुझे पक्का विश्वास है, वेरीली बिलीव यानी पक्का, ट्रूली बिलीव, कि तुमने उसके क्लॉथ्स को ड्रेसअप किया, पहना, एंड वेंट टू स्कूल, और स्कूल गए। फॉर आंसर क्लाइव ब्रस्ट इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर, और उसके आंसर में उसने क्या किया, जो क्लाइव था वो बहुत जोर से हंसा। ओ इट वॉज स्टॉपिंग ही हिनिड, आई स्टक ऑन हर स्कर्ट, jersey and tam o' shanter and took in everybody. I walked down the street and up the drive to the school door. I called round the garden. There was a window open, so in I went and found exam questions all over the table. I thought I'd drag you about them. ओ, उसने कहा बहुत अच्छा कि तुम कह रही हो कि मैंने उसकी स्कर्ट पहनी, जर्सी पहनी, और उसका जो टैमो शैंटर की कैप उसका पहना, और मैं वॉक डाउन द स्ट्रीट में गया, ड्राइव टू द स्कूल, स्कूल तक गया, और प्रॉल राउंड द गार्डन में कूदा, और जो कि विंडो ओपन थी, वेंट मैं गया, एंड फाउंड एग्जाम क्वेश्चन ऑन ऑल ओवर द टेबल पर क्वेश्चन पेपर मुझे मिले। आई थॉट ड्रैग यू अबाउट दैम, और तुम्हें लगा कि मैं इससे ये सब मजाक कर रहा था। यू एट्रोसियस इम्प, लुक हियर, यू डोंट नो व्हाट ए स्क्रैप यू हैव गॉट अस इनटू। यू एट्रोसियस इम्प यानी कि शैतान, लुक हियर, इधर देखो, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट ए स्क्रैप यू हैव गॉट अस इनटू, कि तुमने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। You will just have to own up and get us out of it again. That's all, the girls exclaimed. अब गर्ल्स ने उससे कहा कि तुम ही अब इन सब से हमें आउट करोगे, बाहर निकालोगे. That's all. It was a long time before the girls could get Clive to see the serious side of his escapade and realize what an exceedingly grave charge had been brought against their honor. इट वॉज लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले गर्ल्स ने क्लाइव को सीरियस मीन्स वो जो शैतानी करता है, तो शैतानी बहुत ज़्यादा करता है, तो सीरियस नहीं देखा था. एंड रियलाइज, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि वॉट एन एक्सीडिंगली ग्रेव चार्ज हैड बीन ब्रॉट अगेंस्ट देयर ऑनर, कि उनकी जो ऑनर के अगेंस्ट कितना ग्रेव, कितना बड़ा चार्ज उन पर लगाया गया है. इन द एंड बाई डिंट ऑफ स्कॉल्डिंग एंड ट्रीटी, कॉर्चियन एंड इवन ब्राइबरी, they succeeded in persuading their cousin to come along with them to Miss Mitchell and tell her the whole story. In the end of by dint of scolding, यानी इसको डांट कर, जोर जबरदस्ती करके, ब्राइबरी यानी कि उसको धमकी घूस देकर भी, दे सक्सेड, उसके बाद वो सफल हो गई, सक्सीड हो गई, टू परसुएड देयर कजिन टू कम अलॉन्ग, उसी मीन्स मनाने में सक्सीड हो गई मिस मिचेल के पास ले जाने के लिए, एंड टेल हर द होल स्टोरी, और उन्हें बताने के लिए पूरी स्टोरी. आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू नो, सी सैड लुकिंग हार्ड टू क्लाइव, उन्होंने क्लाइव को देखते हुए कहा कि आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत खुश हुई जानकर. द फैक्ट इज आई वॉज डिसीव माई सेल्फ, द फैक्ट इज आई वॉज डिसीव्ड माई सेल्फ, ही इज़ वेरी लाइक यू मर्ली. और
अब उन्होंने बताया जो उनकी टीचर हैं कि आई वॉज डिसीव्ड माई चीट माई सेल्फ, मैं खुद को चीट कर दी। ही इज़ वेरी लाइक यू, ये बिल्कुल काफ़ी तुम्हारी तरह है मरले आया। हैपन टू सी हिम क्लाइंबिंग आउट ऑफ द विंडो, मैंने उसको विंडो से क्लाइंब करते हुए आउटसाइड देखा। एंड आई सर्टेनली थॉट आई रिकॉग्नाइज्ड यू, और मैंने तुम्हें समझा। आई हैव फेल्ट अपसेट ऑल डे अबाउट इट, और इसके लिए मैं पूरा दिन अपसेट रही। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर डूइंग सच अ थिंग, कि तुम ऐसा कर सकती हो। विल एक्सप्लेन टू द बॉर्डर्स प्लीज, आई हेट दैम टू थिंक मी स्नीक, क्या तुम ये जो बॉर्डर्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। आई हेट दैम, मैं उन सबसे हेट करती हूँ। आई टू थिंक मी स्नेक, जिन्होंने मुझे एक चोर समझा। आई मेक दैट ऑल राइट, मैं सबको ठीक कर दूँगा। एंड अबाउट दोज एग्जाम क्वेश्चंस मैविस एंड आई वुड नॉट हैव ड्रीम्ड ऑफ लुकिंग दैम अप बिफोर हैंड, एंड आई डोंट सपोज वी शुड हैव नोन दैम। और क्वेश्चन पेपर के बारे में मैविस और मैं वुड नॉट ड्रीम, हमने कोई सपना नहीं देखा था लुकिंग अप एंड बिफोर हैंड, लुकिंग दैम अप बिफोर हैंड, उन्हें पेपर से पहले हमने कोई सपना नहीं देखा था। आई डोंट सपोज, और हमने ये नहीं सोचा था। वी शुड हैव नोन दैम, कि हम उन्हें जानते हैं। वुड इट बी फेयर, ये ठीक होगा जस्ट टू क्रॉस दैम ऑफ इन अवर पेपर एंड नॉट काउंट दैम, कि उनको क्रॉस कर दिया जाए क्वेश्चन पेपर से, उन्हें काउंट नहीं किया जाए। वी हैड मच रेदर यू डिड, येस इट्स ओनली थिंग टू बी डन, कि ये सही है करने के लिए। क्लाइव मच subdued blurted out a count of apology before he left, which Miss Mitchell accepted with dignity. क्लाइव ने फिर से अपनी दबी हुई आवाज़ में उनसे फिर से अपलोज माफ़ी मांगी वहाँ से जाने से पहले, विच मिस मिचेल एक्सेप्टेड, जिसे मिस मिचेल ने एक्सेप्ट कर दिया। The fifth form justice, when they heard the true fact of the story, repeated their hasty code of justice and made handsome amend. जो फिफ्थ फॉर्म जस्टिस, जो कि एक बॉर्डर मीटिंग उन्होंने ली थी, when they heard the true fact, जब उन्हें सच्ची स्टोरी के बारे में पता चला, तो then they repeated मीन्स अफसोस, उन्हें अफसोस हुआ उनके जो देयर हैस्टी कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनकी जो जल्दबाजी में उन्होंने कोर्ट बॉर्डर्स मीटिंग बुलाई थी, उनका जो जस्टिस था उसके लिए उन्हें अफसोस हुआ। एंड मेड हैंडसम अमेंड, और उसके लिए उन्होंने अमेंड्स किए, कुछ बेहतर अमेंड्स बदलाव उसमें किए।